लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड इसमें हूँ। हम शुक्रवार को लाल निशान में बंद हुए। एफआईएस का डेटा देखो उन्होंने खरीदा, डीआईएस का डेटा देखो उन्होंने खरीदा, ये बेचा किसने? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है और ये इसकी जांच करनी जरूरी है कि कमेटी बनाकर जो काम नहीं करना हो ना और जिस काम को डिले करना हो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? कमेटी बना दो है ना। हाँ, तो कमेटी भी बनी तो कमेटी भी समझती कि हम कोई बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं, तो वो 2 4 5 मीटिंग करेगी, चाहे समस्या वाली मीटिंगें चलेगी, कभी ज़्यादा होगी, बजट ज़्यादा हुआ तो डिनर वाली होगी, ठीक है, और फिर आता कुछ नहीं। लेकिन हम कमेटी नहीं बनाए, हम तुरंत विश्लेषण कर रहे हैं आपके लिए। और विश्लेषण ये है कि 2950 करोड़ की खरीदारी की है एफआईएस ने शुक्रवार को कैश में, और 1900 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, राइट। तो करीबन करीबन आप ये समझो 4500 करोड़ के आसपास की खरीदारी स्टॉक्स की है। सामने 1600-1700 करोड़ के उन्होंने बेचे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स। तो ये समझ लो फिर भी 3700-3800 करोड़ के आसपास की नेट डायरेक्शन, 2700-2800 करोड़ के आसपास, हाँ नहीं, करीबन करीब, हाँ 3500 करोड़ के आसपास की डायरेक्शनल खरीदारी उनकी तरफ से, जो कि बढ़िया है, किसी तरह हिसाब से खराब नहीं है। तो पहली चीज़ ये कि एफआईएस की डेटा थे। दूसरी बात, लोकल फंड ने भी 3500 करोड़ की खरीदारी की, जो एफआईएस से बड़ी है कैश में। एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ। तो वो नंबर भी अच्छा है। तो दोनों लिहाज से अगर आप देखेंगे तो नंबर्स अच्छे हैं। अब लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि शुक्रवार को एफआईएस और लोकल फंड दोनों खरीदे, नहीं तो आजकल तो इनका इतना मतलब कैसे बैलेंस बना के चलते हैं दोनों, एक खरीदता है दूसरा बेचता है, एक दूसरा बेचता है एक खरीदता है, मतलब सिंपल बिल्कुल एकदम वो परफेक्ट है, दोनों एक साथ कुछ नहीं करता। अच्छा, डेटा भी मैच होते हैं अंदाज से, मतलब 1500 करोड़ तो अब इतनी तो मैचिंग नहीं होगी, लेकिन ब्रॉडली जितना ये ले रहे उतना ये बेच रहे ऐसा कम देखने को मिलता है कि दोनों खरीदे। एग्जैक्टली। तो कल के डेटा, आई मीन शुक्रवार के डेटा जो है वो क्वालिटी के लिहाज से ज़्यादा अच्छे हैं, क्वांटिटी तो है ही है। क्यों अच्छे हैं? एक, दोनों खरीद रहे हैं, दूसरा खराब दिन खरीद रहे हैं। वो कब खरीदे? जब पूरा दिन मार्केट कम, लाल में था, साले सुबह सुबह वो थोड़ा सा एक शुरुआत में आपको थोड़ा सा दिखा ग्रीन में, अदरवाइज पूरे दिन भर गिरावट था। मिड कैप स्मॉल कैप का तो हाल पता है नेहा जी, 2% 2.5% बंद हुए नीचे, तो वो तो बहुत ही बुरा हाल था। तो दूसरा ये कि न सिर्फ कैश में खरीदा है बल्कि स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे, तो क्वालिटी के लिहाज से अच्छा है। इसका मतलब क्लियर कट है कि न लोकल फंड्स बेचे न एफएस, तो बेचा किसने? और वो बेचा है दो जनों ने। एक ट्रेडर्स ने, जिन्होंने युद्ध के डर से शॉर्ट किए, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो शॉर्ट करते हैं, और दूसरा बेचा है रिटेल ने, जो कैश में इतनी आपको बिकवाली दिखी है। मिड कैप इंडेक्स 2.5%, स्मॉल कैप इंडेक्स 2-2.5%, 2.5%, वो इसीलिए कि उनको लगता है कि पता नहीं युद्ध होगा, गिर जाएंगे, ये कर जाएंगे, तो थोड़ा सा हम बेच देते हैं खड़ा। तो ये दो रीजन था, एक ट्रेडर्स की तरफ से, एक रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से, जो बिकवाली हुई उस वजह से आपके बाजार घटे हैं शुक्रवार को। लेकिन व्हाट नेक्स्ट, अब आज क्या? ये बड़ा सवाल। तो आज आपके लिए 4 बढ़िया चीजें हैं बाजारों को बढ़ने के लिए, 4 पॉजिटिव ट्रिगर। नंबर 1, वीकेंड पर कोई बड़ा और नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं है, लोकल और ग्लोबल दोनों, ठीक है, परफेक्ट है। तो युद्ध का जो डर है जिसकी वजह से गिर रहे थे शुक्रवार को थोड़ा सा बाजार, तो उस फ्रंट पर अभी तक कोई खबर आई नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई खास बड़ी खबर ऐसी नहीं है जिससे कि, बाकी तो स्टेटमेंट्स, वाद विवाद, ये सब चीज़ें तो चलेंगी, चलती रहेंगी, ये तो हो गई होगा। जिस चीज़ से बाजार रिएक्ट करे, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव साइड पे कोई खबर नहीं है, ठीक है, न ग्लोबल कोई नेगेटिव है। ऐसे में आज सुबह सुबह जो ट्रेडर्स शॉर्ट करके गए वो डेफिनेटली शॉर्ट तो काटने आएंगे। अच्छा, तो शॉर्ट करने का सहारा मिलेगा। इससे आपको ग्लोबल भी मजबूत है, वहाँ कोई समस्या नहीं। डाउ फ्यूचर्स देखो, नैस्डैक फ्यूचर्स देखो, वापस मजबूत होने लगे। तो अमेरिका में से भी कोई ऐसे संकेत खराब नहीं है जिससे आपको डाउ फ्यूचर नीचे, हाँ नीचे आ गया 150 पॉइंट ऊपर थे, बहुत वॉलेटाइल है ये। हाँ 150 पॉइंट ऊपर, बट एनीवे बहुत फर्क नहीं पड़ता, चलो है भी नीचे तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट कुल मिला के फ्राइडे तो मजबूत है ही। और चौथा जो सबसे बड़ी चीज़ है इम्पोर्टेंट निफ्टी के लिए, लीडरशिप कहाँ से? बैंक निफ्टी तो आजकल ठंडा है, आपके लिए एक तरह से आईटी भी चल गया, एफएमसीजी शेयरों के रिजल्ट में मज़ा नहीं आ रहा, एनबीएफसी के रिजल्ट देख लिए, चोला श्रीराम वगैरह तो उतना ठीक ठाक है, मतलब ग्रेट नहीं है। ऑटो एक बचा हुआ है जिसमें मारुति के रिजल्ट के बाद मज़ा नहीं है, कॉन कॉल में भी बहुत ऐसा आप, तो आज निफ्टी को बचाने का काम रिलायंस ही करेगा, और रिलायंस के रिजल्ट ठीक है उस लिहाज से वो गिरे ना, ठीक है, थोड़ा बढ़ सकता है 2-1% जितना, इतना तो बनता है। तो वो आपके लिए आज के लिए ये ट्रिगर्स है। ओके, ठीक है, चलिए सर, ये ट्रिगर्स तो समझ लिए, लेकिन